नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संध्या राठौर आपका अपने YouTube चैनल जय हिंद जय भारत पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी महिलाओं में होने वाली एक कॉमन मेडिकल कंडीशन है। ये मेनली रिप्रोडक्टिव एज में होती है। रिप्रोडक्टिव एज से मतलब है मिनार्की से लेकर मीनोपॉज तक। मिनार्की एट द एज ऑफ 13 में होता है, मतलब जो लड़की के फर्स्ट मेंसेस आएंगे एट द एज ऑफ 13 में, उस स्टेट को मिनार्की बोलते हैं। और मीनोपॉज जब ये पीरियड बंद हो जाता है एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स में, तो इस टर्म को हम मीनोपॉज कहेंगे। तो रिप्रोडक्टिव एज मिनार्की से मीनोपॉज के बीच में ही ये जो पीसीओडी है इसी ड्यूरेशन में सिर्फ हो सकता है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। दोस्तों, पीसीओडी और पीसीओएस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पीसीओडी में ओवरी बल्की हो जाती है, मतलब भारी हो जाती है, उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाएगा और साइज भी इंक्रीज हो जाएगा उसका। और इसमें सिस्टिक अपीयरेंस शो करेगा, मतलब ओवरी में छोटी छोटी गांठ दिखाई देने लगेंगी। तो इस कंडीशन को हम पीसीओडी कहेंगे। जब ये कंडीशन सिर्फ ओवरी तक ही सीमित है तो इस कंडीशन को पीसीओडी कहेंगे। लेकिन ये कंडीशन के साथ कुछ और सिम्टम जुड़ने लग जाएं, कुछ और भी सिम्टम आने लग जाएं, तो इस कंडीशन को हम पीसीओएस कहेंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पीसीओडी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रोटरडैम क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया होते हैं। इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने ही चाहिए। अगर कोई एक क्राइटेरिया, तो इस कंडीशन को हम पीसीओडी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। 2 या 2 से ज़्यादा ही क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए, तभी इस कंडीशन को हम पीसीओडी बोल सकते हैं। पीसीओडी का पहला क्राइटेरिया है एनओव्यूलेशन और ओलिगोव्यूलेशन। एनओव्यूलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो अंडा है वो रप्चर होकर रिलीज नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन एब्सेंट है, तो जो फीमेल है एमेनोरिया में पास हो जाएगी। एमेनोरिया मतलब एब्सेंट ऑफ मेंसेस, फीमेल को मेंसेस ही नहीं होंगे। और ओलिगो ओव्यूलेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ओव्यूलेशन है वो इरेगुलर हो रहा है, मतलब जो एग रप्चर होकर रिलीज होता है वो इरेगुलर हो रहा है। जैसे कि मंथ में फीमेल एक बार ओव्यूलेशन उसका होना चाहिए, जो लेकिन वो एक बार ना हो के वो स्किप कर जा रहा है, साल में 8 या 8 से कम है, तो इस कंडीशन को हम ओलिगो ओव्यूलेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, फीमेल ओलिगोमेनोरिया में पास हो जाएगी। ओलिगोमेनोरिया क्या होता है दोस्तों, जब फीमेल की नॉर्मल साइकिल जो होती है वो 28 दिन की होती है, जो 28 दिन की ना होके वो साइकिल 35 से 40 दिनों की हो जाए, या पीरियड उसके स्किप कर रहे हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या फिर जो फीमेल का नॉर्मल ड्यूरेशन होता है पीरियड्स का, जो कि 3 से 7 दिन का होता है, वो 3 से 7 दिन का ना हो के सिर्फ 1 से 1.5 दिन का रह जाए, और जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल क्वांटिटी में ना हो के वो बहुत कम होने लगे, इस कंडीशन को ओलिगोमेनोरिया कहते हैं। बेसिकली मैं आपसे यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि एनओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन, एमेनोरिया और ओलिगोमेनोरिया का सिंपल एक ही मतलब है कि फीमेल आपके पास आके बोलेगी कि डॉक्टर मेरे को पीरियड्स जो है मेरे रेगुलर हो रहे हैं, मेरे को हो नहीं रहे हैं, मेरे 3 महीने स्किप कर जा रहे हैं, 4 महीने स्किप कर जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि फीमेल के जो पीरियड होते हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया ऑफ द पीसीओडी, हाइपर एंड्रोजनिज्म। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एंड्रोजन हार्मोन जो हैं फीमेल की बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड क्राइटेरिया ऑफ द पीसीओडी, थर्ड क्राइटेरिया में जो रहेगा कि अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो जो ओवरी होती है वहाँ पर छोटी छोटी आपको सिस्ट दिखाई देने लगेंगी, जैसे कि कोई एक माला होती है, मोतियों की माला जैसे होती है अरेंज, उस तरीके से ओवरी में सिस्ट जो रहेंगी अरेंज रहेंगी। तो अल्ट्रासाउंड कराने पर अगर आपकी ओवरीज में सिस्ट नहीं आ रही है, सिस्टिक अपीयरेंस शो नहीं कर रहा, लेकिन आपके हार्मोन्स के टेस्ट कराने पे एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज हैं और आपको इरेगुलर पीरियड है, तो इस कंडीशन को भी हम पीसीओडी में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि क्राइटेरिया ऊपर वाले 2 फॉलो हैं, थर्ड वाला क्राइटेरिया इसमें नहीं है। तो 3 में से कोई भी 2 क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए, तभी ये पीसीओडी कंडीशन बोलेंगे। कॉजेज ऑफ पीसीओडी अभी भी अनक्लियर है दोस्तों, लेकिन ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी पीसीओडी का एक कॉज हो सकता है। जैसे कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आप जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा एंड बर्गर, और जो फिजिकल एक्सरसाइज है उसकी कमी होना, लैक ऑफ फिजिकल वर्क, उसकी वजह से हो सकता है। और जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं दोस्तों इसमें, कि जैसे कि पीसीओडी आपकी माँ को है, आपकी बहन को है, तो वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ द पीसीओडी।
सबसे पहला सिम्टम है इरेगुलर पीरियड। इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं या पीरियड एब्सेंट भी हो सकते हैं। सेकंड सिम्टम है हर्जुटिज्म। हर्जुटिज्म टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से हर्जुटिज्म मिल सकता है पीसीओडी में। थर्ड सिम्टम है ओवेसिटी। ओवेसिटी भी इसके साथ होती है हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से, और एक्ने भी आ सकते हैं। पिगमेंटेशन मिलता है नेक पर, साइड ऑफ द नेक पर, बैक ऑफ द नेक पर पिगमेंटेशन मिल सकता है। इसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी में भी पास हो सकती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पे मिलेगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। दोस्तों हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत।